हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, जय श्री राम। आज मैं आपको मोदी केयर का एक प्रोडक्ट है, ये सिल्वर डिप इंस्टेंट सिल्वर क्लीनर, जिससे हम चांदी साफ़ कर सकते हैं अपने घर की किसी भी तरह की। और मैं बता देती हूँ आपको, ये 300 ml की बोतल में आता है और इसका MRP रेट है 225। यदि हम रजिस्टर्ड हैं मोदी केयर से तो ये हमें डिस्काउंट प्राइस में मिल जाता है। इसकी खासियत मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, ये चांदी की पायल है, आप देख सकते हैं। फ़िलहाल इनकी ये कैसी हो रही है, रखे रखे थोड़ी पुरानी सी हो गई है। इनका जो चांदी है, चमक है, वो थोड़ी जा चुकी है। अगर मुझे ये मार्केट से साफ़ करानी होगी तो आपको पता है सुनार कितने पैसे लेगा, और हैंड टू हैंड भी साफ़ करके नहीं देगा। आज दिए तो कल देगा, परसों देगा, या फिर ये कहेगा जल्दी देगा तो सुबह की शाम ले जाइए। तो इसको मैंने, ये बोतल है जो सिल्वर डिप का हमारा, इसमें डाला और 2-3 बार इसको इस तरह से घुमाया। मैंने आपको दिखाया था पायल कैसी हो रही थी, बिल्कुल ये ब्लैक पड़ चुकी थी, चमक इसकी जा चुकी थी। और मैंने 2-3 बार इसको घुमाया है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, अभी आप इसकी चमक देख सकते हैं, ये साफ़ हो चुकी है बिल्कुल। पता नहीं वीडियो में किस तरह से दिख रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल साफ़ हो चुकी है, एकदम से जादू सा हो जाता है। और एक खासियत और बता देती हूँ, इसमें आपकी चांदी बिल्कुल भी नहीं जाती सुनार के पास। तब भी हम जब देते हैं तो थोड़ा सा हमें डर लगता है, रिस्क रहता है चांदी जाने का। यहाँ चांदी भी हमारी कोई लॉस नहीं होती है, ये हमारे पास ही रहता है और ऑल लाइफ है, कोई एक्सपायर नहीं होता, कुछ नहीं। जितना चाहें आप इसमें कर सकते हैं। आप एक भगवान जी के चांदी के सिक्के हुए या मूर्ति हुई, कुछ भी सब साफ़ कर सकते हैं। इस बोतल के अंदर करके नहीं कर सकते तो आप एक बड़ा कटोरा, बाउल कुछ लेके या टैनिया परात लेके उसके ऊपर, मूर्ति के ऊपर डालिए, 1-2 बार क्लीन करिए, वापस उस पानी को इसी में डाल दीजिए। या फिर आप, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, अच्छी चीज़ है तो आप ऐसा कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करती हूँ कि इस तरह की 2 बोतल लेके हम रख सकते हैं कि पैरों की जो चीज़ें, पायल, बिछुए वगैरह, उनके लिए एक हम अलग बोतल रखें, और भगवान जी के जो बर्तन हैं, भगवान जी के सिक्के, भगवान जी को साफ़ करने के लिए हम एक अलग बोतल रख लेते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ इसकी खासियत। ये प्रोडक्ट ही नहीं है सिर्फ, मैं आपको बताना चाह रही हूँ, एक्चुअली दोनों पायल काली हो रही है तो मैंने कहा दोनों साफ़ कर लेती हूँ। ये सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है। यहाँ मैं आपको एक बात बता देती हूँ, मोदी केयर का जो मेन मोटो है, जो एक सपना कहते हैं ना, मेन जो मोदी केयर के जो मालिक हैं समीर मोदी जी, उनका जो मेन सपना है वो है आज़ादी। और मोदी केयर का जो मेन प्रोडक्ट है वो भी है आज़ादी। अब देखिए, यहाँ हम आज़ाद हैं, चाहे हमारा देश बहुत पहले आज़ाद हो चुका है, लेकिन हम लोग आज़ाद नहीं, हम डिपेंड हैं किसी न किसी पे। अब देखिए, यहाँ बिल्कुल एकदम मैं आज़ाद हूँ, मुझे कहीं भी जाना है, एकदम मैंने देखा, अरे मेरी पायल तो ब्लैक हो रही है या मैं तो कहीं पहन के नहीं जा सकती, अब मैं सुनार से कब साफ़ कराऊँगी, कब देने जाऊँगी। तो यहाँ बिल्कुल मैं एकदम सेल्फ डिपेंड। मुझे याद आया, अरे मेरे पास मोदी केयर का ये सिल्वर डिप रखा है, तो मैंने तुरंत से साफ़ की और तुरंत से मैं पहन सकती हूँ इनको। तो यहाँ जो मोदी केयर का बेस्ट प्रोडक्ट है, आज़ादी है। हम आज़ाद तो हो चुके हैं, लेकिन सच बताऊँ, देखिए आप गौर से देखिए, अब क्या हम आज़ाद हैं? सही मायने में नहीं है आज़ाद, किसी तरह से भी हम आज़ाद नहीं है। प्रोडक्ट हम क्या मार्केट से प्रोडक्ट कैसे लाते हैं, किस बेस पे लाते हैं, आप खुद सोचिए। या तो हम टीवी पर ऐड देखते हैं, टेलीविज़न पर हम एडवर्टाइजमेंट देखकर कोई, कि मुझे तो ये वाला पेस्ट करना है, इसका कोलगेट का ऐड प्रियंका चोपड़ा करती है, या मुझे ये वाला डिओड्रेंट लाना है, या अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय इतने बड़े स्टार यूज़ कर रहे हैं तो यार ये अच्छा होगा। एडवर्टाइजमेंट देखकर हम लाते हैं। कहाँ से हम आज़ाद हैं? हम आज़ाद नहीं हैं, हम दूसरों की सोच से सोचकर उस चीज़ को ला रहे हैं, ठीक है। और जो विदेशी प्रोडक्ट है, वैसे कहने में ये आता है कि अंग्रेज़ों से आज हम आज़ाद हैं, लेकिन सच में अंग्रेज़ों की चीज़ों को ही आज हम यूज़ कर रहे हैं। क्या हम आज़ाद हैं? नहीं, हम उन्हीं को देखकर चीज़ें लाते हैं। जो पैसा कमा रहे हैं, ऑलरेडी पैसे वाले हैं, उन्हीं को हम पैसा दे रहे हैं। जब एडवर्टाइजमेंट होता है किसी प्रोडक्ट का, तो उस पर क्या खर्चा नहीं होता? उस पे जो सेलिब्रिटी को ऐड करने के लिए कहा जाता है, तो वो सेलिब्रिटी ऐसे ही नहीं ऐड करता,
उसको पेमेंट करना पड़ता है। तो इतना मतलब घुमा फिरा कर जो पैसा जा रहा है वो कहाँ से जा रहा है? ये सब एडवर्टाइजमेंट पे इतना खर्च हो रहा है प्रोडक्ट पर, जो हमारे पास इतनी सारी चीज़ों से होकर आ रहा है, तो वो पैसा कहाँ से जा रहा है? हम लोगों के पास से कस्टमर मतलब कष्टों से मरने वाले, क्योंकि हम लोग पैसा हमारा ही है जो उनके पास जा रहा है, लेकिन परेशान कौन है, गरीब कौन है? फिर भी हम। तो ऐसा क्यों ना करें, हम अपनी दुकान क्यों ना चेंज करें? हम ऐसी दुकान से सामान क्यों ना लें कि जहाँ पैसा हमें ही वापस हमें मिले। विदेशों, आज हम आज़ाद नहीं हैं, आज भी हम आज़ाद नहीं हैं। हम विदेशी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। स्वदेशी अपनाओ, खुद को अमीर बनाओ। जो पहले से अमीर हैं उनको अमीर मत बनाइए। अभी मैं बताती हूँ, मेरे कोई रिलेटिव्स हैं, जानकार हैं, उनको मैं कोई चीज़ बता रही हूँ, जैसे ये सिल्वर टिप के बारे में मैं बता रही हूँ, तो अभी सबको क्या लगेगा, अरे नहीं ये इसका तो अपना कुछ भला होगा इसलिए ये बता रही है। तो हम अपनों पे तो विश्वास नहीं करते, लेकिन हम हीरो हीरोइन पे, एडवर्टाइजमेंट पे, बाहर, या फिर आप किस दो तरीके से आप चीज़ें लेते हो प्रोडक्ट, या तो एडवर्टाइजमेंट देख के, या आप जिस दुकानदार से सामान लाते हो वो आपको सजेस्ट कर देता है, थोड़ा सा विश्वास में ले लेता है कि ये नई चीज़ आई है, ये अच्छा है, ऐसा है, तो आप ट्राई करते हैं। आपको क्या गारंटी है? नहीं है ना कोई गारंटी। जब आप कोई गारंटी नहीं है, कोई बदले में किसी तरह का रिवार्ड नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी आप वो चीज़ ला रहे हो, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे पास एक ऐसे स्वदेशी प्रोडक्ट हैं और जिसकी फुल गारंटी है, 100% गारंटी है, आप किसी दुकानदार से सामान ला रहे हो, आप उसके लॉयल कस्टमर हो। हमारी जो दादी नानी है, मैं भी दादी नानी, हम बड़े बूढ़ों की बातें मानते हैं, जो वो करते आ रहे हैं वो चीज़ें हम करते हैं, लेकिन उन्हीं के बताए हुए रूल्स हैं, वो उन्होंने ही हमें सिखाया है कि समय के साथ बदलिए, जो सही है उस चीज़ का साथ दीजिए। तो हम अपने दादी नानी के रूल्स को फॉलो तो करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो उन्होंने हमें समझाया है कि आप अपनी दिमाग का भी यूज़ करिए, अपनी समझदारी से चलिए, वो हम भूल जाते हैं। दुकानदार, ठीक है, हमारी दादी नानी जिस दुकान से सामान लेती थी हम भी वहीं से ला रहे हैं, लेकिन क्या उस दुकानदार ने हमारे साथ कभी ऐसी वफ़ादारी या इस तरह का कोई रिलेशन दिखाया कि आप मेरे लॉयल कस्टमर हैं, इतने सालों से आपके घर मेरे यहाँ से सामान जा रहा है, तो आप आज ये एक पेस्ट फ्री ले जाइए मेरी तरफ से। आज आप बदले में इतने सारे सामान के बदले एक कोई प्रोडक्ट गिफ्ट ले जाइए, या कोई फ़ॉरेन ट्रिप करिए, या किसी तरह का कोई डिस्काउंट लीजिए। ऐसा हुआ है? कभी नहीं हुआ। तो सिर्फ दुकान चेंज करने से, अगर हम प्रोडक्ट भी स्वदेशी यूज़ कर रहे हैं, सेल्फ डिपेंड भी हो रहे हैं, और हम भी अपनी गरीबी को भी दूर कर रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है? तो मेरा मेन ये इसका डेमो दिखाने का मकसद नहीं है। मेरा मेन मकसद है हम लोगों को आज़ाद, जो हम आज़ाद कहने के लिए हैं, लेकिन हम आज भी आज़ाद नहीं है। तो मैं बस यही कहूँगी कि क्या आप अपनी आज़ादी के बारे में थोड़ा सा सोच सकते हैं? सोचिए, आप किसके कहने से क्या प्रोडक्ट ला रहे हैं, क्या यूज़ कर रहे हैं, क्या आपने कभी सोचा है? अभी मैं बता देती हूँ, 15 तारीख से मेरी तबीयत ख़राब है। जो वायरल चल रहा था वही मुझे हुआ था, वीकनेस काफ़ी आ गई, तबीयत मेरी ठीक नहीं है। 15 तारीख को मैंने बहुत अच्छा वीडियो प्लान किया था देशभक्ति पर, लेकिन वो मैं तबीयत की वजह से नहीं कर पाई। लेकिन अभी मेरे डॉक्टर के 2 बार चक्कर लग गए, 500 रुपये की डॉक्टर की फ़ीस कम से कम। और जब मैंने देखा डॉक्टर ने मुझे जो दवाइयाँ दी हैं, वो क्या दवाइयाँ हैं? ताकत की दवाइयाँ, मल्टीविटामिन्स वगैरह। बुखार मेरा जब तक जितने दिन रहना था तब तक रहना ही था दवाइयों से, और मैं बहुत ज़्यादा दवाइयाँ नहीं लेती। एक दवाई लो 4 बीमारी नहीं। मुझे दवाइयों से घबराहट होती है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो फिर जब बुखार की दवाइयों से घबराहट हुई, परेशानी हुई, उसके बाद जो वीकनेस आई है, जो भी कुछ मतलब परेशानी हो रही है, उसमें मैंने नोटिस किया डॉक्टर मुझे कुछ नहीं दे रहे, सिर्फ वही मेडिसिन दे रहे हैं। और फिर मैंने इतना दिमाग मैंने सोचा, मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ी, इतने मेरे पैसे खर्च हो गए, इतना मतलब मैं ये नहीं कह रही डॉक्टर्स ही हमें अच्छा सजेस्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन डॉक्टर्स भी हमें क्या कहते हैं, हम फिट कैसे रहेंगे? अच्छा खाओ, फ्रेश खाओ, ये लो वो लो। तो वही सप्लीमेंट हमारे मोदी केयर में है। मेरे को एकदम से ध्यान आया, मेरी लीडर है, मुझे डेली फ़ोन कर रही हैं और मैं उनका फ़ोन नहीं उठा रही हूँ तबीयत की वजह से, क्योंकि मुझे इतनी कमज़ोरी हो रही है। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि वो मुझे कुछ सजेस्ट करना चाह रही हैं। वही सप्लीमेंट्स तो हमारे मोदी केयर में है।
जो डॉक्टर ने मुझे सप्लीमेंट लिखे हैं सेम वही सप्लीमेंट्स मेरे मोदी केयर में है। मैंने ये सोचा अगर मैं इनको लेती रहती तो मुझे इतनी वीकनेस आती नहीं, और वाकई में अब मैं ये करने वाली हूँ। अब मैं इन सप्लीमेंट्स को बंद नहीं करूँगी। हम डॉक्टर्स के यहाँ इतना पैसा खर्च कर रहे आते हैं, 1500 फीस में खर्च कर देते हैं, फिर आना जाना इतना किराया भाड़ा ये सब बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं, आप एक बार बीमार पड़ते हैं। तो अगर हम पहले से ही ये सप्लीमेंट्स लें जो कि स्वदेशी हैं बिल्कुल, जिनका कोई रिएक्शन नहीं है, मुझे तो दवाइयों से बहुत घबराहट होती है, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छे हैं सप्लीमेंट। तो मैं यही कहूँगी, अब मेरी फैमिली में मैंने बहुत लोगों को देखा है कितनी बीमारियां बढ़ गई हैं, किसी के घुटने के ऑपरेशन है, किसी का हार्ट का ऑपरेशन, किसी को कुछ। मैं ये सोचती हूँ काश मैं मोदी केयर में पहले जुड़ जाती तो इन लोगों को ये नौबत ना आती, लेकिन उसके लिए इन लोगों को भी विश्वास दिखाना बहुत ज़रूरी है। विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। मुझे विश्वास है मोदी केयर के प्रोडक्ट्स पे। मुझे लगता है अगर किसी को ज़रा सा भी इस तरह के सिम्टम्स है, कोई परेशानी है, हड्डियों की प्रॉब्लम है, तो मोदी केयर में जो प्रोडक्ट्स हैं उनको अगर आप सही से ट्रीटमेंट के तौर पे लेते हैं जैसे आपको बताया जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी तरह की ऐसी नौबत आएगी कि आपके घुटनों का ऑपरेशन होना है, आपका हार्ट का ऑपरेशन होना है। बहुत ही मतलब अच्छे सप्लीमेंट हैं। डॉक्टर्स के भी हम पैसा खर्च करते हैं, अगर हम यहाँ पहले ही थोड़ा सा पैसा खर्च कर देंगे तो शायद ये नौबत ही नहीं आएगी। विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। मुझे बहुत विश्वास है। मेरी कंपनी नहीं है मोदी केयर, ना मैंने मोदी केयर के मतलब मालिक हैं उनको अभी रियल में फ़ेस टू फेस देखा भी नहीं, लेकिन एक विश्वास चीज़ है, अनुभव है। बहुत सारे मोस्टली प्रोडक्ट मैं मोदी केयर के यूज़ कर रही हूँ, तो आप भी देखिए विश्वास करके। और किसी भी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप सजेस्ट, हमारे जो यहाँ पर मेडिकेरियन हैं वो आपको सजेस्ट करेंगे आपको क्या किस चीज़ में, डायबिटीज़ से लेके हार्ट की सब तरह के सप्लीमेंट्स मौजूद हैं, सफाई के सब तरह के प्रोडक्ट्स हैं। तो थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए। बाय बाय।